अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने स्टार्ट करना जी चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल के। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो एंड कर दी है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर देन हम इसको जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक सेल जो है वो अपनी लाइफ के दौरान एक सीरीज ऑफ इवेंट से गुजरता है, ठीक है, जिसको सेल साइकिल बोलते हैं। अच्छा, अब उस सीरीज के अंदर उसकी ग्रोथ की स्टेजेस भी हैं, ठीक है, और प्रेपरेशन की भी हैं, सेल डिवीजन की भी है, ठीक है। और वो वाला जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो दो तरीकों से होता है, या माइटोसिस के थ्रू होता है या मियोसिस के थ्रू होता है। माइटोसिस के अंदर सेल जो है वो अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है, सेल प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेशल सेल्स को जिनके अंदर हाफ जेनेटिक मटेरियल होता है और वो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन माइटोसिस की अगर बात करें तो माइटोसिस जस्ट ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है, लेकिन मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए, लाइक एग और स्पर्म, ठीक है। अब ये दोनों प्रोसेसेस मिलके क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाते हैं कि वो ग्रो कर सकें और अपने ट्रेड्स को पास कर सकें टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और इसी चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली सेल साइकिल के इवेंट्स को एक्सप्लोर करना है और सेल डिवीजन के इवेंट्स को एक्सप्लोर करना है, जिसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले है जी सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो कि टेक प्लेस होते हैं यूकेरियोटिक सेल के अंदर फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल्स। ये जो सेल साइकिल है ये एक सीरीज है इवेंट्स का जो कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर होते हैं फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन, मतलब उस सेल के बनने से लेके उसके डिवाइड होने तक इनटू टू डॉटर सेल। आगे है कि सेल साइकिल को डिवाइड किया जाता है इनटू टू मेन फेजेस। पहली फेज है इंटरफेज और दूसरी है माइटोटिक फेज। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इंटरफेज को जस्ट जो है वो डिस्कस करना है। अच्छा, ये इंटरफेज क्या होती है? दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 90% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। एक सेल साइकिल को जितना भी टाइम लगता है उसका 90% टाइम जो है वो इंटरफेज पे लगता है। इस फेज के अंदर क्या होता है, सेल अपने लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेशलिटी और अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द नेक्स्ट डिवीजन। इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 फेजेस। के इंटरफेज के अंदर भी 3 फेजेस आती हैं। पहली है G1 फेज, जिसको फर्स्ट गैप बोलते हैं या गैप 1 फेज। ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द एंड ऑफ माइटोटिक फेज, ठीक है। जैसे ही माइटोटिक फेज एंड होगी तो G1 फेज स्टार्ट हो जाएगी, जिसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। इस फेज के दौरान क्या होता है, सेल प्रोटीन बनाता है और ऑर्गेनेलीज बनाता है, ठीक है, और साइज में ग्रो कर जाता है। सेल ऑल्सो मेक एंजाइम। इसके साथ साथ इस फेज के अंदर सेल एंजाइम्स भी बनाता है जो कि जरूरी है एस फेज के अंदर फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट एस फेज है जिसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। इस फेज के अंदर क्या होता है कि जो ईच क्रोमोसोम का डीएनए है उसको रेप्लिकेट किया जाता है, मीन उसकी कॉपी बनाई जाती है। इससे क्या होता है कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाते हैं और हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। इसके अलावा टोटल नंबर जो है क्रोमोसोम के सेल के अंदर वो सेम ही रहते हैं। उसके बाद आगे G2 फेज है जिसको सेकंड गैप फेज भी बोलते हैं। इस फेज के दौरान क्या होता है, सेल ग्रो होना कंटिन्यू रखता है और प्रोटीन बना लेता है जो कि आगे सेल डिवीजन के लिए जरूरी होती है। इसके साथ साथ सेल जो है वो चेक करता है फॉर एनी डीएनए डैमेज कि कोई डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ जो रेप्लिकेशन हुई थी उसके दौरान। अगर हुआ है तो वो सेल क्या करता है, नेसेसरी रिपेयर कर लेता है। इसके अलावा इट ऑल्सो बिगिंस टू रीऑर्गेनाइज इट्स कंटेंट। तो इसके साथ साथ सेल अपने कंटेंट्स को रीऑर्गेनाइज करता है ताकि वो माइटोटिक फेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। ये यहाँ पे डायग्राम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाली जो फेज है बेसिकली ये क्या है, माइटोटिक फेज। और इसके बाद G1 फेज स्टार्ट हुई है जिसके अंदर क्या बना है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेलीज और साइज में ग्रो किया है, ठीक है। उसके बाद ये एक और फेज यहाँ पे दिखाई गई है G0 फेज जो कि G1 और S फेज के दरमियान है। यहाँ पे टेम्पोरेरी या परमानेंट जो है वो कुछ सेल्स हैं जो कि इस फेज के अंदर एंटर हो जाते हैं, वो हम आगे देखते हैं कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी S फेज स्टार्ट हो जाती है। ये G1 थी। अब इसके बाद जब S फेज स्टार्ट हुई है पहले इसके पास एक क्रोमेटिड प्रेजेंट था, लेकिन S फेज के बाद इसके पास 2 क्रोमेटिड हो गए क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो गई है और साइज भी बड़ा है। उसके बाद G2 फेज के अंदर और ज्यादा ग्रोथ होगी, प्रोटीन्स बनेंगी जो कि सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। और अगली M फेज है जिसके अंदर सेल डिवाइड करेगा। आफ्टर इंटरफेज के बाद सेल एंटर करता है डिवीजन फेज के अंदर और डिवाइड हो जाता है इनटू द 2 डॉटर सेल, ठीक है। और ये जितने भी इवेंट्स हैं सेल साइकिल के ये कंट्रोल्ड होते हैं बाय स्पेशल जीन, ठीक है। जितनी भी फेजेस हैं ये एक सीक्वेंस में होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद G0 को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मैनी सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग। बहुत ज्यादा सेल जो है
हैं वो डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं और स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, और अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस फेज को क्या बोलते हैं? जी नॉट फेज। अब मैनी सेल्स जिनके अंदर एग्जाम्पल है न्यूरॉन्स की, वो जी नॉट के अंदर इनडेफिनिट पीरियड के लिए रहते हैं। इसके अलावा कुछ सेल लाइक लिवर के या किडनी के वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं लाइक एपिथेलियल, वो कभी भी जी नॉट फेज के अंदर एंटर नहीं होते, बल्कि वो डिवाइड ही होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। अब जो है वो हम मेन फेजेस को रिवाइज कर लेते हैं जो कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती हैं। पहली फेज है इंटरफेस, दूसरी है माइटोटिक फेज। लेकिन इंटरफेस भी आगे कुछ फेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड है। इंटरफेस क्या है? इसके अंदर सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए और गोज थ्रू दी ग्रोथ इन साइज एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, कि अपने आप को उसने डिवीजन के लिए प्रिपेयर करना है, अपने साइज को बढ़ाना है और डीएनए रेप्लिकेशन भी इसी फेज के अंदर करवानी है। अब वो किस किस वे से जो है वो करेगा? पहला G1 फेज है, ठीक है, जिसके अंदर सेल ग्रो करता है साइज के अंदर और अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करता है और अपने आप को डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी प्रिपेयर करेगा, जैसे हमने ऊपर देखा। सिंथेसिस फेज के अंदर सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा और एक एग्जैक्ट कॉपी बना लेगा अपनी जेनेटिक मटेरियल की। G2 के अंदर सेल फर्दर ग्रो करेगा और इंश्योर करेगा कि जितनी भी प्रिपरेशंस हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं डिवीजन के लिए या नहीं। इसके अलावा G0 फेज थी जिसके अंदर सेल एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल को, डिवाइड करना स्टॉप कर देता है, ऑफन टू कैरी आउट दी स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ताकि वो अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन को कैरी आउट कर सके। और नॉट ऑल सेल एंटर दिस फेज, ये आपने याद रखना है कि सारे सेल्स इस फेज के अंदर एंटर नहीं होते, जैसे कि हमने ऊपर G0 में भी देखा। आगे M फेज है, के अंदर सेल डिवाइड करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को इक्वली इनटू दी टू न्यू आइडेंटिकल सेल्स के अंदर। सो यहाँ तक आज के लिए काफी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।